मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल्स। इसमें कुछ बेसिक बातें हैं हमें पढ़ने की। वो है कि जो हायर एनिमल्स हैं उनमें टिश्यू सिस्टम है, टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन्स बने, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना और ऑर्गन सिस्टम से फिर ऑर्गेनिज्म बना। एक ऑर्गेनिज्म सबसे बड़ा लिविंग यूनिट है, सबसे छोटा लिविंग यूनिट सेल है। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी टिश्यू से बनी हुई है, यानी किसी भी ऑर्गन में एक या एक से ज्यादा टाइप के टिश्यू होंगे। जैसे हमारा हार्ट है, उसमें ऑल 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू हैं, यानी एपिथेलियम भी है, कनेक्टिव टिश्यू भी है, मस्कुलर टिश्यू भी है और नर्वस टिश्यू भी है। तो ये जो एडवांसमेंट है कि सेल सेल से टिश्यू सिस्टम, है ना, सबसे पहले सेल था, फिर टिश्यू आया, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म। तो यहां क्या हो रहा है, यहां हो रहा है डिवीजन ऑफ लेबर, कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स काम बट गया, है ना। एक सिंगल सेल का जो ऑर्गेनिज्म है, एक अमीबा है, उसमें लाइफ के सारे फंक्शन एक ही सेल में हो रहे हैं। न्यूट्रिशन भी हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज भी हो रहा है, फूड का सर्कुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है, टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर डिफ्यूज हो रहे हैं। तो वहां सिंगल सेल लाइफ के सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, जैसे जैसे एडवांसमेंट हुआ तो डिवीजन ऑफ लेबर होता गया, काम बंटता चला गया। इससे क्या हो गया कि टिश्यू स्पेशलाइज हो गए, ऑर्गन स्पेशलाइज हो गए। जो हायर ऑर्गेनिज्म है उसमें हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन, ये ऑर्गन सिस्टम है। जैसे ऑर्गन सिस्टम का मतलब हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम, तो माउथ, टंग, टीथ, सलिवरी ग्लैंड, इसोफेगस, स्टमक, लिवर, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे ऑर्गन मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड वे में फूड का डाइजेशन करते हैं, फिर बॉडी उसको एब्जॉर्ब करता है। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स एक साथ मिलकर किसी फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, इसको हमने कहा ऑर्गन सिस्टम। अब चैप्टर है हमारा मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म। हम इसमें फ्रॉग के बारे में पढ़ने वाले हैं इन कंपैरिजन टू ह्यूमन बॉडी, क्योंकि ह्यूमन फिजियो में हम ऑलरेडी मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी मूवमेंट, लोकोमोशन सबके बारे में पढ़ते हैं। तो इन कंपैरिजन टू ह्यूमन फ्रॉग की बॉडी कैसी है। फ्रॉग में जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी नहीं पर इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी फ्रॉग की हम देखेंगे कि उसके बॉडी के ऑर्गन्स, किडनी है तो कैसे है, लिवर है तो कैसे है, इन कंपैरिजन टू ह्यूमन। तो ये एक छोटा सा इंट्रो सा चैप्टर है, एक तरह से फिजियोलॉजी को शुरू करने से पहले का उसका बेसिक है। इसमें फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी यही हमारे सिलेबस में है, अर्थवर्म नहीं है, कॉकरोच नहीं है। ठीक है, तो ऑर्गन सिस्टम का ये इंट्रोडक्शन है बस, कि 4 टाइप्स के टिश्यू हैं, इन्हीं से बॉडी के सारे ऑर्गन्स बनते हैं, पूरा ऑर्गन सिस्टम डेवलप होता है, ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। ठीक है, अब जो कॉमन इंडियन फ्रॉग है, ये है राना टिग्रीना। इसका फाइलम क्या है, किंगडम एनिमेलिया है। किंगडम में लिख दूं क्या?
ठीक है, फाइलम कॉर्डेटा है, ठीक है, समझ गए। क्लास क्या है, आप बस क्लास तक जान लीजिए। क्लास एम्फीबिया है, ऑर्डर फैमिली नहीं जानना। वैसे इसका ऑर्डर जो है वो ए न्यूरा है, टेललेस एम्फीबिया, ठीक है। ये जीनस है, ये स्पीशीज है। अब जो फ्रॉग की बॉडी है इसमें दो पार्ट, फ्रॉग की बॉडी में दो पार्ट है, हेड है और ट्रंक है। चलें, देखो सभी एम्फीबिया जो हैं इनको वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। इनको वाटर क्यों चाहिए, क्योंकि इनमें मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है। चलें, ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, हम कहते हैं कि ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। वो किलोथर्मल या कोल्ड ब्लडेड, ठीक है, मतलब अपनी बॉडी का टेम्परेचर ये कांस्टेंट नहीं रख सकते, एनवायरनमेंट के हिसाब से इनकी बॉडी का टेम्परेचर बदलता है, ठीक है। एम्फीबियंस में सब क्यूटेनियस फैट नहीं होता, नो सब क्यूटेनियस फैट यानी नो डर्मल फैट। मतलब फ्रॉग को खाना खिलाकर आप मोटा नहीं कर सकते, है ना, डर्मल फैट नहीं होता। ठीक है, अच्छा, क्योंकि ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर खुद से मेंटेन नहीं कर सकते, इसीलिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग समर या बहुत स्ट्रॉन्ग विंटर होने पर ये एक फेज ऑफ इनएक्टिवेशन में चले जाते हैं, है ना। तो विंटर में क्या होता है, विंटर में ये हाइबरनेट करते हैं और समर में है ना विंटर स्लीप यानी हाइबरनेशन, समर स्लीप यानी एस्टिवेशन। ठीक है, और क्या है फ्रॉग में,
वेरिएबल स्किन पिगमेंटेशन, अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग, जिसको कैमोफ्लेज कहते हैं। कैमोफ्लेज करते हैं ये। तो जो इनका प्रीडेटर है, ठीक है, फ्रॉग के प्रीडेटर कॉमनली रेप्टाइल्स हैं, स्नेक वगैरह। तो ये अपने प्रीडेटर से छुप जाते हैं, ठीक है। कैमोफ्लेज करने के कारण ये अपने प्रीडेटर से छुप जाते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। स्किन में म्यूकस ग्लैंड भी होता है, स्लिपरी। आप अगर फ्रॉग को पकड़ने की कोशिश करें तो वो आपके हाथ से स्लिप हो जाएगा, ठीक है। तो म्यूकस ग्लैंड होता है स्किन में। इनके स्किन में म्यूकस ग्लैंड है। इनकी बॉडी को स्लिपरी बनाता है। चले, देखो मान लेते हैं कि एक फ्रॉग है। मानने में क्या जाता है, ये इसके नॉस्ट्रल्स हैं और ये आईज हैं। इनकी प्लेसमेंट ऐसी है कि ये पानी में रेस्ट करते हुए एटमॉस्फेयर से ब्रीथ कर सकता है और पानी के बाहर भी देख सकता है। इनमें निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है, यानी थर्ड आईलिड। ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो है, ये ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है। ये एक्वेटिक लाइफ को इंडिकेट करता है। एम्फीबिया है तो एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है, ठीक है ना। टिम्पैनम प्रेजेंट होता है, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है, ठीक है।
कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्रॉग में एक ही ईयर ऑसिकल, मिडिल ईयर जो है, मिडिल ईयर में हमारे 3 बोन है ना, मेलियस, इंकस और स्टेप्स। फ्रॉग में एक ही है, ठीक है। फ्रॉग हैज ओनली 1 ईयर ऑसिकल, ठीक है। फ्रॉग के पास एक ही ईयर ऑसिकल है। उसे कहते हैं कोलुमेला ऑरिस। ये इसका मॉडिफाइड हायोमैंडिबुलर बोन है, ठीक है। 4 लिम्ब में 4 डिजिट होते हैं। क्लैस्पिंग के लिए, फीमेल को होल्ड करने के लिए, मेल का जो फर्स्ट डिजिट है उसमें कॉपलेटरी पैड होता है, ठीक है, जो फीमेल को होल्ड करता है कॉपुलेशन के समय। हाइंड लिम्ब में 5 डिजिट होते हैं और वेब्स होते हैं, वेब्ड हाइंड लिम्ब है। स्विमिंग के लिए। चलो, यानी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है, मेल और फीमेल अलग अलग है, ठीक है। मेल frogs have vocal sac। ना आपने देखा है फ्रॉग को बोलते हुए बबल सा बनाता है उनके फेरिंग्स में, ये वोकल सैक होते हैं। जब वो आवाज लगाते हैं तो वो बबल जैसा फूलता है। यानी हम कह सकते हैं कि फ्रॉग जो हैं वो सेक्सुअली डाइमॉर्फिक हैं, ठीक है ना। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है, मेल फीमेल को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एक्सटर्नली। चलिए, अब डाइजेस्टिव सिस्टम। फ्रॉग में सेलिवरी ग्लैंड नहीं होता, नो सेलिवरी ग्लैंड। इनमें जो टीथ होता है उसको हम कहते हैं एक्रोडोंट टीथ, जो डायरेक्टली बोन से अटैच है। वो बार बार घिसता रहेगा और बार बार ग्रो होता रहेगा। तो इसको कहते हैं टीथ आर पॉलीफायोडोंट एंड होमोडोंट। सारे टीथ एक जैसे। एक्रोडोंट है, बोन से डायरेक्टली ग्रो होते हैं, जैसे रिज की तरह। ये टीथ चबाने में हेल्प नहीं करते, केवल प्रे को एस्केप होने से रोकते हैं, प्रे को कैप्चर करने में मदद करते हैं, ठीक है। टीथ च्यूइंग नहीं है, चबाने का काम नहीं करते।
एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स प्रे को डायरेक्टली निगल जाते हैं। ठीक है, इसोफेगस जो है वो सीधा क्रॉप में फूड को ले जाता है और क्रॉप में ये फूड स्टोर होता है। ठीक है, यानी ये क्रॉप जो है ये कैसे काम कर रहा है, स्टमक की तरह काम कर रहा है। लिवर मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड है इनका। चलें आगे। लिवर एंड गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन leads to rectum which opens through cloaca। अब इसमें एनस नहीं है, क्लोएका है। ये यूरेटर है, दोनों किडनी से आ रहे हैं। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये रेक्टम है, ये क्लोएका है। ठीक है, लिवर से बाइल आएगा, सेम इसमें लिवर और पेनक्रियाज वैसे ही काम करते हैं। पेनक्रियाज से पेनक्रेटिक जूस आएगा, वो सारा डाइजेशन इनके स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होगा। नाइट्रोजनस वेस्ट और अनडाइजेस्टेड फूड क्लोएका से बाहर आएंगे। गैमीट भी क्लोएका से ही बाहर आएगा। ठीक है, लिखिए। ठीक है, डाइजेशन में कुछ भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है ह्यूमन बॉडी से। इसी तरह जैसे हमारे स्टमक में पहले एसिडिक मीडियम में फूड डाइजेस्ट होता है, इनके भी क्रॉप में या स्टमक में फूड पहले एसिडिक मीडियम में डाइजेस्ट होता है। ठीक है, फिर अल्कलाइन में जाकर, हाँ मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर फूड अल्कलाइन हो जाता है ना, काइल जिसको कहते हैं। काइम
यानी एसिडिक फूड इन स्टमक, गाइल alkaline food in small intestine, कोई परेशानी नहीं। अब रेस्पिरेशन की बात करते हैं। हमारे में बोलस कहलाता है फूड। सबसे पहले फूड मिक्स विद सलाइवा इज बोलस। इनमें बोलस नहीं है, सलाइवा नहीं है। अच्छा, फ्रॉग का जो टंग है ना, ये बाइफिड है। और ये रिवर, जैसे हमारा टंग जो है ना, वो बैकवर्डली अटैच है। इनका जो टंग है वो फॉरवर्डली अटैच है, ये ऐसे ओपन होता है। इंसेक्ट को, एम्फीबिया और रेप्टाइल में जो टंग है ना, वो ऐसे अटैच है। ये ऐसा है बाइफिड टंग। ये ऐसे इंसेक्ट जा रहा है उड़ता हुआ, ये टंग ऐसे ऐसे अनरोल होगा और इसको लेकर वापस रोल हो जाएगा। ऐसे अनरोल होता है, स्टिकी है, टंग में म्यूकस है, बस इंसेक्ट को पकड़ के निकल जाएगा। सर्कुलेशन, हाँ, रेस्पिरेशन लिखो। फ्रॉग में रेस्पिरेशन के बड़े सारे सिस्टम हैं। सबसे पहला है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, स्किन से। क्यूटेनियस यानी थ्रू स्किन। स्किन के नीचे फैट नहीं है, स्किन के नीचे ब्लड कैपिलरी का फाइन नेटवर्क है, और स्किन मॉइस्ट है, गैसेस एक्सचेंज कर लेगा। फिर बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। थ्रू बकल कैविटी। देखो फिशेज में यहां पर गिल्स होता है, फ्रॉग में गिल्स नहीं है, लेकिन उस ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क अभी भी है। तो बिल्कुल सरफेस पर बकल कैविटी के अंदर फाइन ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क, तो वो अपने बकल कैविटी में भी गैसेस एक्सचेंज कर रहा होता है। स्किन से भी करता है, बकोफेरेंजियल कैविटी से भी करता है, ठीक है, और पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी करता है। ठीक है ना। पल्मोनरी रेस्पिरेशन यानी थ्रू लंग्स। कितना? तो नियरली 65% जो इनका रेस्पिरेशन है वो लंग से ही होता है। लिखो। बढ़े। सर्कुलेशन। देखो फ्रॉग में मिक्स सर्कुलेशन है,
3 चैम्बर्ड हार्ट है। अच्छा, फ्रॉग जब हाइबरनेशन या एस्टिवेशन में जाता है तब पल्मोनरी रेस्पिरेशन नहीं होता, तब केवल क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। फ्रॉग जब इनएक्टिविटी फेज में जाएगा तो केवल क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होगा, केवल स्किन से रेस्पिरेशन होगा ऐसे। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म रिड्यूस हो जाता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट है। ठीक है ना। ब्लड की मिक्सिंग यानी मिक्सिंग ऑफ ब्लड occurs in ventricle. फिर इनके हार्ट में एक्सेसरी चैम्बर होते हैं, कोनिकल, साइनस वेनोसस, और दूसरा इलोंगेटेड ट्रंकस आर्टेरियोसस। ये इनके एक्सेसरी चैम्बर है। इसको ड्रॉ करेंगे अगले पेज में। चलें, ये एट्रिया है दो, ये वेंट्रिकल है, ये साइनस वेनोसस है, ये कोनस आर्टेरियोसस कोनिकल होगा तो, कुछ में ट्यूबुलर है तो ट्रंकस आर्टेरियोसस। है ना, कोनस आर्टेरियोसस कोनिकल है तो, इलोंगेटेड है तो ट्रंकस आर्टेरियोसस। ठीक है, इधर पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, इधर लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। इनका जो आरबीसी है वो ओवल है, न्यूक्लिएटेड है और 100 डेज लाइफ है इनके आरबीसी की। चलें, सेंस ऑर्गन्स हैं, टच के लिए, स्मेल के लिए,
एम्फीबिया से ज्यादा बेहतर सेंस ऑफ स्मेल रेप्टाइल्स में है। वैसे जैकॉब्सन्स ऑर्गन है, बकल कैविटी के फ्लोर में होता है। स्नेक को देखा है, उसका भी टंग बाइफिड है। वो एयर में अपने टंग निकाल कर वहां से केमिकल्स को सेंस करता है, स्मेल करता है। इनमें भी सेंस ऑफ स्मेल अच्छा है एम्फीबियंस में। रेप्टाइल से कम है, लेकिन फिर भी स्मेल कर सकते हैं सराउंडिंग को टच के लिए। ठीक है, टच सेंसिटिव पैपिला है, डर्मल मतलब इपिडर्मल पैपिला। चलिए बढ़े। एक्सक्रीटरी सिस्टम, देखो मीजोनेफ्रिक किडनी है इनकी। यानी डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस डाइल्यूट यूरिन। कोई परेशानी नहीं। Kidney has group of nephrons without counter current system, मतलब काउंटर करंट नहीं होता, इसीलिए यूरिन इनका डाइल्यूट है। ठीक है, यूरेटर फ्रॉम बोथ किडनी दोनों ही किडनी से ये एंटर होता है। यूरेटर फ्रॉम बोथ किडनी एंटर्स रेक्टम, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिलीज करता है। फ्रॉग यूरिया रिलीज करता है, तो हम कहेंगे फ्रॉग क्या है, यूरियोटेलिक है। चलें, बड़े। देखो नर्वस सिस्टम, पुअर सेरेब्रम, तो मेमोरी वगैरह बहुत ज्यादा नहीं रहती है। वेल डेवलप्ड हाइंड ब्रेन, सेरेबेलम काफी अच्छा है। ब्रेन से 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स निकलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड से भी 10 पेयर नर्व्स निकलते हैं, तो 10 पेयर स्पाइनल नर्व।
चलें। इनकी जो किडनी होती है ना, उसके ऊपर फैट बॉडीज होती है, ये लिख लिया। यही मेल का टेस्टिस भी रहता है। ये रीनल फैट बॉडीज है, किडनी के अंदर फैट नहीं रहता। जैसे हमारे में किडनी में भी फैट स्टोर है, उनमें नहीं है। रीनल फैट बॉडीज, फूड ड्यूरिंग फूड ड्यूरिंग हाइबरनेशन और एस्टिवेशन। चलें। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। मेल में टेस्टिस होता है, दोनों किडनी पर टेस्टिस है। sperm produced in testis ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। हार्मोनल चेंज होता है क्लाइमेट से, और तब इनमें स्पर्म प्रोड्यूस होता है। ठीक है। जो किडनी है उसके अंदर से बिडर्स कैनाल है। कैरी स्पर्म है ना, कैरी स्पर्म फ्रॉम वासा इफरेंशिया टू यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, यानी ये यूरेटर में ले जाता है। ठीक है ना, जो क्लोएका से बाहर रिलीज हो जाएगा।
चलें, अब देखिए मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेसिक डिफरेंस क्या है कि मेल का जो टेस्टिस और वासा इफरेंसिया वो बीडर्स कैनाल है, किडनी के अंदर से रिलेटेड है, वहां से वो यूरिनरी डक्ट में आता है, किडनी के बाहर निकल के यूरेटर से क्लोएका में आएगा। पर जो फीमेल का यूरिनरी सिस्टम है, फीमेल में किडनी के बाहर ओवरी है, तो वो ओविडक्ट इंडिपेंडेंटली आकर यूरिनरी डक्ट के थ्रू क्लोएका में मिलेगा। ठीक है, तो ovary produces 2500 to 3000 eggs. In one copulation, and releases into cloaca through oviduct. ठीक है, गैमीट तभी रिलीज होगा जब कॉपुलेशन होगा। कॉपुलेटरी ऑर्गन है नहीं, तो इसको हम कहते हैं स्यूडो कॉपुलेशन, कि मेल फीमेल एक दूसरे के पास आते हैं, कॉपुलेशन जैसी एक्टिविटी करते हैं, ठीक है ना। तो स्यूडो कॉपुलेशन releases gamete in water एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, पानी में है ना। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, वाटर में होगा, और जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होगा। जो लार्वा है उसे क्या बोलते हैं? टैडपोल लार्वा। कोई परेशानी नहीं। एडल्ट फ्रॉग और टैडपोल, इनको एक बार हम कंपेयर करते हैं। टैडपोल लार्वा में 2 चेंबर का हार्ट, टैडपोल लार्वा में गिल्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें लंग्स प्रेजेंट होते हैं, टैडपोल लार्वा में टेल प्रेजेंट होता है, ये अमोनिया रिलीज करता है। एडल्ट फ्रॉग में टेल एब्सेंट होता है, और ये यूरियोटेलिक होता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, फ्रॉग का जो टैडपोल लार्वा है ये हर्बीवोर होता है, और जो फ्रॉग है वो घास फूस नहीं खाता, फ्रॉग तो कीड़े खाता है।
कार्निवोर। लिख लिया। कोई परेशानी नहीं है ना? फ्रॉग फूड चेन में पार्टिसिपेट करता है, इंसेक्ट को खाता है, जो हार्मफुल इंसेक्ट हैं उनको किल करता है, तो क्रॉप के लिए अच्छा है। सॉइल की पोरोसिटी बढ़ाता है। कई देशों में फ्रॉग खाए भी जाते हैं। ठीक है ना? सही कहा इसे आपने। बस फ्रॉग की इतनी ही कहानी है। कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे आज।